आप देख रहे हैं HR न्यूज। और आज हम बात करेंगे जो नगर परिषद में हंगामा हुआ है उसको लेकर के। तो हमारे साथ हेमंत जी हैं, जिन पर आज ये आरोप लगे हैं है। और वो वार्ड नंबर 18 के पार्षद भी हमारे साथ हैं, मनीष गुप्ता जी। वो भी हमारे साथ लाइन पर हैं, सीधा ऑडियो पर हैं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ ऑडियो कॉल पे है। सबसे पहले हम जाएंगे जो है वार्ड के पार्षद 18 के मनीष गुप्ता जी, क्या पूरा मामला था जो ये हंगामा आज नगर परिषद में हुआ है? पूरा मामला इस प्रकार है। कल मैं नगर परिषद जी बारे में पहुंचकर प्रॉपर्टी आईडी के बारे में ज्यादा विस्तार किया जी मैंने उनको दूरी से नंबर है तो स्टेटस है वो आप बता दीजिए जी। इतना बोलने पर जो एक्शन साहब है उन्होंने मुझे कहा कहता जाइए। मुझे लगा कोई देखता, मैंने कहा मैं वार्ड नंबर 18 से पार्षद हूँ और एडवोकेट मनीष गुप्ता मेरा नाम है। अगर आप पार्षद है तो होंगे तो साहब भी वही लगे थे, एमपी साहब भी हमारे। ये बात हुई तो एमपी साहब बोले भाई ये हमारे पार्षद हैं, इनको आप मनीष गुप्ता नाम है इनका, किसी स्टेट क्या बोलते हैं इसको प्रॉपर्टी आईडी के स्टेटस के लिए आया है हमारे। उन्होंने कहा भाई ठीक है तो क्या मैंने फिर बैठाऊं। हेलो जी जी, बोलते रहिए कंटिन्यू। हाँ, इतना होने के बाद मैंने अपना दूसरा परिचय दिया। मैंने एक्शन साहब को कहा कि मैं सिनारी को फोन लगा बिना भाई का भाई ऐसा है, मेरा बैग रहता है कपड़े के और मुझे है किसी और चीज का डर है। मैंने कहा था मुझसे क्यों कह रही कह रही जी कोरोना काल है और आज कोरोना काल के अंदर मैं आप और मैं आपसे 15 से 20 फुट कर रहा हूँ। तो इस तरह का व्यवहार अगर आप एक जनप्रतिनिधि के साथ कर रहे हो तो आप कैसा व्यवहार करते होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कपड़े उठा ले। मैंने कहा था ऐसा है, बेइज्जती करने के बाद अगर आप मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। और आपने मेरे साथ बैठने की समिति क्यों की? बोले मुझे लगा आपको यहाँ बैठती है। आम और खास कोई नहीं होता है। अगर मैं आम भी हूँ तो भी आप जनप्रतिनिधि होने के नाते इसलिए तो व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि आप अपने अगर आपको कोरोना ने इतना डर लगता है तो आप अपना इस्तीफा दीजिए और आप घर बैठिए, क्योंकि ये काम जनता की सेवा का काम है। और प्रॉपर्टी आईडी का एक इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसमें शहर में हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको मनीष जी। प्रॉपर्टी आईडी का तो गवर्नमेंट ने, लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। मेरे सवाल सुनिए। पूरे शहर के अंदर हर व्यक्ति आम आदमी परेशान है, किसी की रजिस्ट्री पड़ी है, किसी की प्रॉपर्टी आईडी के नाम बोल रही है। तो मैंने तो वहां पर जाकर ना तो हेमंत कुमार जी को कोई किया, मैं तो जाकर उनको हमारे सीनियर अफसर है उसको जाके कहा सर नमस्कार। और वहां पर जो सहयोगी खड़े थे उनको भी हमने नमस्कार किया। अगर हमारे नमस्कार के उत्तर में हमें इस प्रकार का प्रत्युत्तर मिलने वाला है कि आप इधर निकल जाइए, तो हमें लगता है कि इस प्रकार के अधिकारियों को हमारे नगर परिषद में नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो हेमंत जी है इनसे आप पहले मिले हुए हैं? हेमंत जी के 4 दिन पहले मिलते आया हूँ। अच्छा, मैंने इनसे बातचीत की है कि मुझे भाई देश की जानते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तर्क देते हैं कि मैं आपको नहीं पहचान पाया। दूसरा मेरा सवाल ये है मनीष जी कि जब सरकार ने ऑनलाइन कर दिया, तो सरकार कह रही है कि आप अपना जो भी है आपका प्रॉपर्टी आईडी का ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है क्या नहीं है। मोहनलाल जी, मैं आप पत्रकार है, बड़े बड़ी
सारे हमारे रेवाड़ी के, अगर सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, अब मैं सरकार का दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, सरकार तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सरकार एक सारी प्रॉपर्टी आदि को ऑनलाइन कर कुछ पूरे प्रोटेस्ट को इतना सरल और इतना सहज बनाने की तरफ कदम बढ़ा रखा है कि किसी के साथ किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी नहीं हो सकती, किसी के साथ किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में कुछ छेड़खानी नहीं हो सकती। लेकिन अभी भी नगर परिषद रेवाड़ी में ऑफलाइन वर्क चल रहा है, जिसके तहत लेवल 1 लेवल 2 की लेवल 2 ऐसे 2 लेवल बनाए हुए हैं। जानकारी है हमें 100,000 एमबी से लेनी पड़ती है, दूसरे लेवल की जानकारी हमें हमारे स्टाफ से लेनी पड़ती है। अच्छा, तो मैंने कहा था कि मेरे पास एप्लीकेशन नंबर है मैडम, इसमें सिर्फ आप ये बता दीजिए कि इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, मैं मनीष जी आपकी बात समझ गया। आप उसके स्टेटस की क्यूरी के लिए गए थे कि आपका उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, सुनो हमारे साथ ये हमारे साथ हेमंत जी भी है लाइन पे। सीधा हेमंत जी जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अपना पक्ष रखेंगे, क्या कहेंगे सुन पा रहे हैं हेमंत जी? मोहनलाल जी, ऐसा कोई इश्यू नहीं था जी। अपने पार्षद साहब आए थे, मैंने इन्होंने मास्क लगाया हुआ था, कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, तो कोविड के कारण हमने ये कर रखा था हम किसी से पर्सनली मिलेंगे नहीं जी। तो हमने ये कर रखा कि अगर एक पॉजिटिव हो जाता, मैं पॉजिटिव हो जाता तो मनीष जी पॉजिटिव होंगे, मनीष जी होंगे तो मैं भी हो जाऊंगा। तो ये आए, इन्होंने सीधा उस लड़की के हाथ में मोबाइल देना चाहा, मैंने एकदम से, मैं आम आदमी है कोई भी, मैं प्लीज आप बाहर से बता दीजिए, मुझे प्रॉपर्टी आईडी बता दीजिए, हम बता देंगे आपको स्टेटस। तो ये एकदम सोन खड़े थे, सोन ने कहा, बोला जी पार्षद है तो प्लीज आप बैठ जाइए, बैठ के बता दीजिए लेकिन दूर रहिए। इतना बात था। आपको रोक रहा हूँ, सॉरी आपने मुझे नहीं रोका, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं माफी करता हूँ अगर मैंने आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं मनीष जी। इस तरह से अगर आप आज बात कर रहे हैं, मेरे को आप मेरे व्यक्तित्व के बारे में जानते नहीं, मैं किसी से बात ना बोलता हूँ ना सुनता हूँ ना कहता हूँ, मेरी आदत नहीं है। आपने मुझे उंगली के इशारे चक्कर ये था कि निकल जा गया, मैंने उंगली का नहीं कहा था, उंगली के इशारे से बाहर करेंगे तो वो रही मोबाइल की बात है। मैंने जो आपकी सहयोग की है उनसे कम 6 से 7 फुट की दूरी पर खड़ा था। अगर आपके ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा है तो मनीष जी कितनी दूरी पे श्योरी सुन नहीं पाया आपको? बोल रहा हूँ मैं, अब आप कहिए, मैं बिल्कुल इंटरप्रेट बिल्कुल वो डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मनीष जी कितनी दूरी पे खड़े थे आप? 6 से 7 फुट की दूरी पे था सर मैं। मनीष जी आप पूजा के बिल्कुल पास खड़े थे, लड़की के पास बिल्कुल, और मेरे से पूजा की दूरी केवल 3 फुट की है। दूरी पर था, टेबल की टोटल चौड़ाई 3 फुट होगी और मैडम 1 मिनट मनीष जी, 5 से 6 फुट की दूरी पे अपने आप खड़ा था। अगर आप मनीष जी मेरे से और पूजा की, संबोधित कर रहा हूँ, अगर सर आपके ऑफिस में कैमरा है तो प्लीज आप उस कैमरे की फुटेज निकालिए और मीडिया में आप सार्वजनिक कीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, अगर मैंने कोई भी अपशब्द आपको बोला ऑफिस पे घुसते समय भी आपको नमस्कार किया, जाते समय भी ये कहते गया कि सर आपका ये रवैया जनता के प्रतिनिधि के खिलाफ है और जनता का सर मैं चुनिंदा हुआ बाधित हूँ उनका कीजिए। मेरे लिए कोई आम आदमी है तो उसके लिए नहीं, मैं आप दोनों की चर्चा हो गई तो मैं बीच में। हेमंत जी, क्या आपकी कोई इंटेंशन थी कि इस तरीके का किसी के साथ बोलना है या बिल्कुल नहीं, भाग्य सब ऐसा हो गया कि अचानक कई बार हाइपर हो जाता है इंसान उस तरीके? हाँ कई बार होता है कि मैं उससे पहले 50 आदमियों कहता था भाई बाहर हो जाओ प्लीज यार, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करो प्लीज, 50 आदमी क्योंकि हैरान नहीं आता है। मनीष जी एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा हमें ये सुनना चाहिए था कि आप नहीं मोहनलाल जी, जिस टाइम ये बताया गया मुझे कि ये जनप्रतिनिधि क्यों, मास्क इनका पूरा लगा हुआ था, ये नहीं था मैं नाक के नीचे था या वैसे था, मैं पहचान पाता। और मनीष जी की मेरी मुलाकात मेरे ख्याल से 1-2 बार ही हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। तो सोहन ने जैसे ही बताया, बोला जी अपने पार्षद साहब हैं, मैं प्लीज आप पार्षद साहब हैं तो सोफे पे बैठ जाइए, इतना ही कहा था। ये मनीष जी कहते कि इनको ये नहीं कहा गया कि आप सोफे पे बैठ जाए, तो बताएं। लेकिन मेरा सवाल हेमंत जी ये है कि आप एक अधिकारी हैं और एक जनप्रतिनिधि आपके पास जाता है, सिर्फ काम के लिए जाता है, नहीं लगता है छोटी छोटी बातें, और एक छोटा सा रेवाड़ी है, आप तो पहले भी यहाँ रह करके गए हैं, आपके यहाँ से काफी प्रमोशन हुई है, यही थी जब मैंने यहाँ रिपोर्टिंग शुरू की थी। आपका कोई इस तरीके का आज तक कोई एटीट्यूड नहीं लगा कि किसी से आपने गलत बोला हो? मोहनलाल जी, रेवाड़ी तो क्या रेवाड़ी का मैं अधिकारी नहीं हूँ, रेवाड़ी का बेटा भी मैं रेवाड़ी का हूँ जी।
यही मेरा गांव है, यही मैं पढ़ा हूँ, यही मेरे भाई बंद है, सब लेकिन कुछ यहाँ पे सवाल है। ये हमारे पार्षद साहब हैं, ये भी सुनिए। ये मनीष कहीं ना कहीं मेरा छोटा भाई निकलेगा। तो आज ये नाराजगी क्यों, समझ नहीं आ रही, क्यों विवाद इतना बड़ा बढ़ गया ये? कोई अगर ऐसी इश्यू आ जाती है तो मनीष अगर मेरे पास आ जाता, और भाई साहब मैंने अपने गलत कह दिया, मैं कहता भाई चोरी कोई बात नहीं, गलत हुआ है। मनीष जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर ने, मैं सर की बात कह रही हूँ। सुन पा रहे हैं? आपको एक ही बात, अभी मैं आपको एक ही बात पे ले जाता हूँ मोहनलाल जी। जी, और मैं करते हुए निवेदन करता हूँ, मेरी बात सुने। जी। आज हम सब जनप्रतिनिधि पार्षद हम लोग इकट्ठा हुए जी। कि भाई हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, तो सब लोगों ने एक मुक्त आवाज में बोला कि मनीष जी के साथ अगर ऐसा व्यवहार हुआ तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। और 3 व्यवहार ऐसे हमारे अलग अलग साथी पार्षदों के साथ वो भी टूटे हैं नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा। लेकिन हम लोग कोऑपरेट कर गए, चलो कोई बात नहीं, हमने उनको बुलाया ऑफिस में चेयरपर्सन ने और उसको बोला भाई आज पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये इंसिडेंट अगर आप देखेंगे तो आज भी चेयरपर्सन ने और ईओ साहब ने हमें आके कहा कि ऐसा है जी, हम हेमंत कुमार जी से बात करके आपको बोल देंगे, कोई बात नहीं मनीष जी, हो गया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है जी। हमने मान लिया था इतना, अगर सर इतना भी अधिकारी है, आप उनको इतना दुकाने की हमारा एक बनता भी नहीं होती है यार ना, हम लोग में खुद भी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं। लेकिन अगर हाउस की मीटिंग एक हमने छोटी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी ईओ साहब और चेयरपर्सन के कहने पर, जिसमें 25 पार्षद मौजूद थे, वहां पर भी इन्होंने टेबल पर हमसे सांसदों को चैलेंज देकर आए कि आपसे जो हो सकता हो वो उखाड़ लेना, यही रहेगा, कोई गलती नहीं करी। आप पूछ लो इनसे। हेमंत जी, मैंने मोहनलाल जी, इन्होंने ये कहा भाई हम ट्रांसफर करा देंगे, मैं जो फैसला ही कर चुके ट्रांसफर कराने का, फिर आप करा लीजिए। मैं उसके आगे आप चाहे तो वहां पर मौजूद 25 से 25 पार्षद, चेयरपर्सन, ईओ साहब और एओ साहब, मनीष जी पार्षद और आप तो सारे बदतमीजी की, आपने टेबल को धक्की मारी, हम पार्षदों को चैलेंज किया। उसके बाद हम सबने जितने पार्षद ने एक आवाज में ये कहा कि अगर अधिकारी इस हद तक जा चुका है कि वो पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को मान सम्मान देने में अपने आप को गिरा हुआ महसूस करता है, तो ऐसे जनप्रतिनिधि ऐसे हम लोग जनप्रतिनिधि की हैसियत से कह रहे हैं कि ऐसे पदाधिकारी को आप ट्रांसफर करवा दीजिए। नहीं, आप मनीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मोहनलाल जी सुन पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पहले भी इस तरीके की हाउस की मीटिंग के अंदर विवाद उठा था, आपको ध्यान होगा जब बजट पेश हो रहा था उस दिन भी मोनिका यादव जी, उनके साथ भी एक बार इस तरह की हरकत हुई थी। उस बैठक में ये कहा था कि एक नगर परिषद के अधिकारी से कि अगर पार्षद आपसे इंटेंशनली आकर कुछ बोले तो आपको हक है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। मनीष जी सुनिए, जो चेयरपर्सन है उसका दायित्व बनता है कि आप तमाम पार्षदों को इंट्रोड्यूस करें, जितने भी विभाग के अधिकारी हैं, ईओ हैं, सेक्रेटरी और सभी अधिकारियों को उस मीटिंग में बुलाकर सबको इंट्रोड्यूस भी करवाया था। और साथ ही उस मीटिंग में थे हेमंत जी भी। अच्छा, आप पूछ सकते हैं इनसे। तो नहीं, फिर चूक कहाँ हो रही है? क्या कोई दबाव की राजनीति? चूक कहाँ हो रही है? हमारी तरफ से हम लोग किसी भी अधिकारी के सवाल ये हो रहा है, सवाल ये हो रहा है, कई सारे पार्षद कहते हैं कि हमारी सुन नहीं पा रहे, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए हैं चेयरमैन के सीधे तौर पर हुए हैं और पार्षदों की इस बार सुन नहीं पा रहे। जैसे पहले पार्षदों का सुनता था, दबाव बना रहता था पार्षदों का कि चेयरमैन उनके दबाव में काम करती थी, लेकिन इस बार चेयरमैन दबाव में काम नहीं कर रही है। तो क्या उस तरह है? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। चेयरमैन ने पहले दिन से, जब से पहली मीटिंग हुई है उसकी और आज तक हम सभी पार्षदों का साथ दिया है। मैं चेयरपर्सन को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। उनकी अगर आप आज की भी स्टेटमेंट खाएंगे तो आज ही उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पार्षदों का मान सम्मान नहीं होगा तो समझ लीजिए मेरा मान सम्मान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मेरे पार्षदों का मान सम्मान नहीं करता है, मेरा मान सम्मान नहीं करता, मैं पार्षदों के साथ स्टैंड पे खड़ी हूँ बिल्कुल उनके साथ। लेकिन हेमंत जी, अब इसका हल क्या होगा ये बताइए? जिस तरीके से पार्षद महोदय नाराज हुए हैं, ऐसा है मेरी तरफ से मोहनलाल जी कोई इंटेंशन नहीं थी ना। मैंने ईओ साहब ने मेरे से पूछा अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप मेरे को पहले बता देते एक्शन साहब। मैं सर मेरे दिमाग में भी ये कोई बात नहीं थी, कोई ये बात इस तरह की है, मेरे को इंटेंशन ही नहीं थी।
जो मैं अगर इंटेंशन होती, आप तो वैसे वर्बली बोल करके जैसे रूटीन में बोल देते हैं कि चलो भाई बाहर निकल लो मनीष जी ने जब मुझे ये बताया, मनीष जी मैं बोल लूं थोड़ा देर प्लीज। बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास आपकी इंटेंशन थी, मैंने एक बार नहीं कहा, मैंने मीडिया वाइज में कहा आपकी इंटेंशन थी, लेकिन आज आपने जब हम सब पार्षद इकट्ठे हुए और आपने जिस तरह से हमसे वोट बिहेव किया, आज मैं कहता हूँ कि आपकी इंटेंशन थी। मनीष जी मुझे, लेकिन आज आपने इंटेंशनली आपने हम लोगों को दोबारा वहां पर बैठाकर हमारे प्रतिनिधित्व को हमारे जो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? मनीष जी अब मैं बोलूं, सर बोलिए। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा आपके खिलाफ अगर 30 आदमी इकट्ठे आ जाएं, अब उसको ये लगे कि ये 30 आदमी तो भाई एक आदमी के कहने पे आ रहे हैं, मेरे को 1 to 1 बुला लेते, अब मीटिंग करनी थी तो सर मीटिंग पहले 1 to 1 होती है। आप ये बताइए कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए अगर मेरे साथ उस दौरान मेरे वार्ड के 7 व्यक्ति जिनको मैंने बाहर छोड़ के अगर वो अंदर होते तो मैंने मनीष जी क्या मैंने कोविड के प्रोटोकॉल के लिए जो सरकार कह रही है और नागरिक की सुरक्षा के लिए उसके लिए कह के आपने गलती कर दी? मैंने कंप्लीट मास्क पहना हुआ था, मेरे हाथ में मास्क पहनने से कुछ नहीं है, मास्क पहनने से कुछ नहीं है, मास्क पहनने के बाद भी कहते 6 फीट की दूरी। सर हो सकता है मैं बोलती हूँ, मनीष जी मैंने कब कहा कि आप बोलती हो सकता है मैं बोलती हूँ, मेरी टेबल को भी आपके हाथ लगेगी, मैं इसलिए बचा पाई। आप हमारे रिवाड़ी के अधिकारी भी रहे हैं, देवी भी रहे हैं, एमए भी रहे और हमारे लोकल रिवाड़ी के बासिंदे भी हैं, हम भी नहीं करते आपके साथ किसी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग हो तो आप छुट्टी ले लीजिए, लेकिन आपको ये अधिकार कोविड काल में किसी भी कानून की किताब ने किसी भी आपके कोविड के किसी भी गाइडलाइन नहीं दी थी कि जो जनप्रतिनिधि आपके पास आएगा आप उसकी बेइज्जती करके उसको ये बोलेंगे हेलो मिस्टर गेट आउट, बाहर हो जाओ यहाँ से। गलत, ये आप गलत कह रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और आपको केवल ये कहा था कि आप प्लीज दूर खड़ा होके बता दीजिए। और आप जब सोने ने ये कहा कि भाई आप पार्षद हैं, मैंने कहा आप सोफे पे बैठ जाइए। आप दोनों मुझे सुन पा रहे हैं जी, तो अब इसका हल क्या है? किसी तरीके से मोहना जी अपनी तरफ से कोई है नहीं, इश्यू नहीं है। हमारी जो सभी पार्षद है, हमारी जो चेयरपर्सन है, हम लोग बैठकर एक सामूहिक निर्णय लेंगे। मोहना जी घर के बर्तन कह रहे कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, अपनी तरफ से 1% भी कोई इशू नहीं है, 1 to 1 बैठ जाए कोई इशू नहीं है। तो आज हमारे हमारे बीच में आए थे, आज हमसे बात करते हैं, आज आपको आपके मार्फत आज देखिए यहाँ पैचअप के लिए नहीं है, यहाँ एक समाचार के लिए है। हाँ, हमारे नगर परिषद में जो हंगामा हुआ, आप सुनिए, हाँ हमारे 15 मिनट हमारी डिबेट करिए, कैप्टन साहब के बहित्री उनका हमारे लिए प्रेम भाव नहीं जा सकता था कि वो जब उनको हीरो साहब ने 13% मैडम ने बुलाया मीटिंग में, हम सब बात वहां पर बोलते तो वहां में 5 मिनट 10 मिनट हमारी बात सुन लेते, ये तो उठे मैं तो 2 बार मनीष जी खड़े होकर कौन बोल रहे थे? एक बार प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं हेमंत जी? मनीष जी खड़े होके हम आराम से बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात सुन रहा था, खड़े होके इन्होंने कहा फिर हम ट्रांसफर करा देते। मैं ट्रांसफर ही जब आप करा रहे हो तो फिर अब मैं क्या सुनूं? आप मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको देखो मैं बच्चा हूँ आप लोगों के अगर उम्र के हिसाब से जाऊँ, मैं आपको फिर कहता हूँ पब्लिक में मुझे जनता ने मुझे चुना है और उनके काम के लिए चुना है। मैं आपको हम इसके लिए डिनाई भी नहीं कर रहे। सुनिए मेरी बात, मैं आपके पास दिन में 10 बार भी आऊंगा, लेकिन आपने क्या कहा कि मैं खड़ा होकर ट्रांसफर के लिए बोला। हर एक व्यक्ति आप जब तक सीट पर रहे हमारे बीच में पार्षदों के साथ और चेयरमैनों के साथ उस मीटिंग में, अगर मैंने एक बार भी ट्रांसफर की बोला हो आप जो कहेंगे ना वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। मनीष आपने ट्रांसफर की बोला तभी तो मैं उस जगह जब आप ट्रांसफर का डिसाइड कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। ये तो हेमंत जी ने मान भी लिया, चूक हो गई है कहीं ना कहीं या फिर अनजाने में गलती हुई है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है इसकी हम भी निंदा करते हैं कि आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो जाहिर है वहां जो अधिकारी बैठे हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको हमारे सवालों का जवाब देना बनता है और इसीलिए सरकार ने उनको बैठा रखा है। हेमंत,
सुन रहे हो मेरे को मनीष जी? हेमंत जी भी मुझे सुन पा रहे हैं। मोहन जी मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ। और मैं तो इतना ही बात कहूंगा, बाकी हेमंत जी बोलेंगे, मैं फिर अब उनकी सुनेंगे, हमारे हेमंत जी के एक्शन साहब की। मैं इतना ही कहूंगा, जब जनप्रतिनिधियों को आपको सुनने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आप जनता को किस तरह सुनेंगे? लेकिन मोहनलाल जी नगर परिषद की और भी बहुत समस्याएं हैं, क्या आप उन पर भी इसी तरीके से आवाज उठाने क्या गए थे समस्या ऐसी नहीं है। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, मेरे हाउस की 3 हाउस बैठे मेरे अभी आगे तीनों अलग अलग मुद्दा उठाया। पहला मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा मैंने जो ये उठाया प्रॉपर्टी हाउस टैक्स का। इतने यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इतने अफसरों पर बातचीत करी जा रही है। क्या हम एक अफसर को बदलकर अपने आप को हम साबित नहीं कर सकते कि भाई नगर परिषद के चेयरमैन और पार्षद हैं, हम लोग प्रॉपर्टी आईटी और हाउस टैक्स को रिपोर्ट को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बदलेंगे। दूसरा, डेवलपमेंट चार्ज की जब बात आई, जब हमने बोला, कमेटी की इनकम की बात आई तब हमने बोला, और जो ये आपके जितने भी हमारे वार्ड हैं इनके अंदर कमेटी की इनकम को बढ़ाने के लिए और संसाधन खड़े किए जाए, उनके लिए हमने बोला। जितनी समस्याएं कूड़े के निस्तारने के लिए हमने बोला, साफ सफाई की समस्याओं के लिए बोला। आज एक मीटिंग और हुई थी, हमने आज हमारी चेयरपर्सन ने और ईओ साहब ने हमारे जो सफाई कर्मचारी जो पानी के जो ठेकेदार हैं और सीवर लाइन के जो ठेकेदार हैं उनको भी बुला रखा था। उनको भी आज हम लोगों ने कहीं रहते हुए कहा है कि जितने हमारे वार्ड में आप लोगों ने इकट्ठे कर दिए, पैच वर्क छोड़ दिए, कैसे उनमें लाइनें डाल रहे हैं और आप सच्चे कूद कूद के चले गए, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है, कईयों के हाथ पैर भी टूट रहे, उसका जवाब देंगे। तो मैं किसी एक अपनी अस्मिता के पीछे नहीं लग रहा, वो अगर अस्मिता का भी होता तो आज की मीटिंग नहीं होती, इससे पहले हमारी दोपहर में तो होती। मनीष जी, ईओ का भी यहाँ से ट्रांसफर हो गया, नए ईओ आ गए मनोज यादव, क्या उनसे इस पूरे मामले में बात हुई कि इस तरीके से हेमंत जी से हमारा ये वार्तालाप हो गया और इस तरीके से हेमंत जी ने बोल दिया, क्या उन्होंने तो बैठ कर बात से हमारी एक बात हुई, हम सभी बात पर बैठे थे, चेयरपर्सन बैठी थी, ईओ साहब ने मुझे कहा, बोले मनीष ऐसा है तो बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति है, मैंने कभी मैं तेरे को 4-5 साल से देख रहा हूँ अच्छे तरह से, और अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मैं हेमंत जी को बोलता हूँ, वो बोल देंगे बच्चा करके तेरे को, ठीक है बेटा मेरे गलती हो गई। हम लोगों ने इतने में एग्री कर दिया। हमने ये नहीं कहा कि आप किसी के पाँव छू के माफी मांगी, नहीं, आपके पास की तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपने तो हमारे जिले के नगर परिषद के माननीय एक्शन है, आपका अगर कहीं मान सम्मान घटना है तो हमारा घटना है ना। जी जी, नहीं वो आपका बहुत, मनीष जी बहुत वाजिब बात बोली। मनीष जी आपने बहुत वाजिब बात बोली, अगर एक एक्शन का जो अगर मान सम्मान घटता है तो शायद आप और जो जनप्रतिनिधि है उनके लिए बहुत शर्म की बात होती है, क्योंकि जाहिर है ये नहीं, जाहिर है ये भी पब्लिक करके एक्शन बने हैं, उनकी भी हुई है और बकायदा सरकारी पब्लिक सर्वेंट है, ये जॉब कर रहे हैं, तो ये हमारे ये बातें नहीं बचती है। हम लोगों ने हर तरह से हर प्रकार से हमारे एक्शन साहब को, क्योंकि मैं इनको इतना पर्सनली जान पाया हूँ, ज्यादा मेरा इनसे परिचय है नहीं, मैंने यही देखा है कि ठीक है, लेकिन अगर आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपको बुलाया जा रहा है, आप अभी एक्शन साहब कह रहे हैं कि मैं 30 लोगों के बीच में आके आपसे क्यों बोलूं सॉरी, मैंने आपको हाथ जोड़कर सॉरी बोलने के लिए एक बार भी बोला, मैंने आपको सॉरी बोलने के लिए नहीं बोला। आपके ईओ साहब ने, आपके जो सुपीरियर हैं, आपकी जो चेयरपर्सन है, इलेक्टेड चेयरपर्सन है हमारी, उन्होंने आपसे कुछ बात करी होगी, अगर आपको वो नहीं अच्छा लगता था तो आपका हाउस में ही नहीं आते, इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं बनता। हेमंत जी का पक्ष क्या है? हेमंत जी आपकी मनोज जी से कोई बात हुई है, मैडम से कोई बात? नहीं मेरी इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। तो आपको नहीं एकदम से बुलाया गया, मैं बंदवाड़ी ना वहां पे जा रहा था, रामसिंहपुरा, क्योंकि उन्होंने काम शुरू प्रॉपर नहीं कर रखा है, मैं उनके पीछे लगा हुआ भाई, जो कूड़े का निस्तारण का काम है, एनजीटी के ऑर्डर हैं, इसको जल्दी से जल्दी करा जाए, तो वहां पे जा रहा था। मैं रास्ते में से बुलाया गया हूं कि आप आ जाओ 2 मिनट के लिए, तब मैं आया था। मेरी इस मामले पे कोई बात नहीं हुई, ना मुझे पता था कि इस तरह का कोई मुद्दा हो रहा है। आपको ये भी नहीं पता था इतने पार्षद इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज नारेबाजी इन लोगों ने की है। 1:30 बजे तो मैं प्रधान मैडम के पास से मीटिंग से ही आया हूँ जी, तो उस टाइम भी कोई इश्यू नहीं था। इस बार नगर परिषद का प्रारूप वो नहीं है जो पहले होता था, इस बार 26 पार्षद युवा चुन के आए हैं जी, ठीक है जी, और उन 26 पार्षदों में जो 31 के 31 पार्षद है और 32 में हमारी चेयरपर्सन हमारे पास क्यों नहीं बहुत अच्छी है, एक दूसरे का विरोध नहीं करते, नगर परिषद के पीछे अच्छे कार्य में हम लोग हाथ नहीं हटाते, तो इतना तो आप लोगों को आज तय कर लेना है सभी अधिकारियों को, नगर परिषद की किसी भी अगर नगर परिषद के किसी भी पार्षद के साथ आप अगर बदसलूकी करेंगे तो आपको 31
जी। ये हमारी यूनिटी है। और आज हम लोगों ने इसको पहले साबित भी करके दिखाया। लेकिन सवाल फिर उठता है, आपसे टकराव से क्या शहर का विकास होगा? ये टकराव नहीं है। नहीं, देखिए टकराव क्या होता है? टकराव मोहनलाल जी वो होता है, एक्शन साहब किसी प्रोजेक्ट को लेकर आए, सीईओ साहब किसी प्रोजेक्ट को लेकर आए तो उसको हम विरोध करें, वो टकराव की स्थिति होती है विकास कार्यों में। लेकिन ये मनमुटाव की स्थिति नहीं, नहीं है। जिस तरीके ये से सनातन हमारे सम्मान की लड़ाई है। अगर इसी प्रकार पार्षदों के साथ बदतमीजी होती रही, इसी प्रकार पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा, तो हम लोग जनप्रतिनिधि कमेटी में इस अफसर के सामने जाके खड़े होंगे, मनीष जी, कर्मचारी के सामने जाके मनीष खड़े जी, होंगे। मैं हमारी आपकी सपोर्ट बात तो पर करना। एग्री करता हूँ, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से जो मनमुटाव यानी कि मन में जो मैल भरता है कि अब आपकी ट्रांसफर करा देंगे, कोई दूसरा आएगा, उससे कोई बिगड़ेगा, पहले अभय सिंह चले यहाँ से चले गए, ये उनकी ट्रांसफर हो गई, कभी एमपी चले जाते हैं, फिर घूम के आते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये, छोटे छोटे मनमुटाव से क्या शहर पिछड़ेगा नहीं? बड़ी मुश्किलों से चुनाव हुए काफी लंबे समय बाद, तो अब बैठ करके कोई एक मंच पर बात होनी चाहिए, विकास होना चाहिए शहर का, हम सबको मिलके सोचना चाहिए। आप इस सवाल का जवाब मुझसे मांग रहे हैं, हेमंत जी से नहीं, मैं मांग रहे हैं? दोनों से मांग रहा हूँ, मेरा सवाल दोनों से, दोनों मेरे पैनल पे हैं। मेरी तरफ से कोई मनमुटाव नहीं था। मनमुटाव हो गया आज हमारे अगर पास, मेरी तरफ से मनमुटाव होता हेमंत तो जी, मोहनलाल जी पार्षद मैं जी को किसी को नाराज तो कर दिया कहता आपने, हैं। हमारे पार्षद जी को नाराज कर दिया, ये चुने हुए प्रतिनिधि है। नहीं, पार्षद जी गलतफहमी का शिकार हुए हैं, क्योंकि जब इन्होंने ये बताया कि मैं पार्षद हूँ, सोहन ने बताया, तो मैंने सीधा ये कहा था कि आप बैठो, क्या मनीष, उससे पहले मैं आपको जानता था कि आप पार्षद हैं? गलत बात, सोहन इंट्रोड्यूस करा। अगर आप ये कह देते कि मैं पार्षद हूँ तो सोहन को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास सरकार आज रूलिंग पार्टी का कोई, अगर भाजपा का कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई अगर आपके पास आके वो कहे कि मैं बीजेपी से आया हूँ, तो आप उसको ये बोल देंगे कि मेरा फ्लैग बैंक है, तो भाग लगने क्यों फाड़ सकता है? क्या लगेगा आपकी? मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने तो ये नहीं बोला। नहीं, आपने बोला। नहीं, अब आप किसी से पहले जो यही है, और मेरे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, आप होंगे कि उसके पदाधिकारी, आपने एक शब्द कहेंगे, मैंने तो ये नहीं बोला। जब आपने ये कहा कि ट्रांसफर करा तो मैंने कहा मेरे ऊपर तैयार है। ना तो मैंने कभी अपने जीवन में मोहनलाल जी और भी सारे मीडिया रेवाड़ी शहर की पत्रकारिता जानती है। मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय स्तर पर रहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। आज तक कभी भी झूठ के ऊपर मैंने किसी प्रकार की ना तो राजनीति करी है, छात्र राजनीति, ना अपनी खुद की राजनीति। ऐसा मनीष जी, बिल्कुल साफ मनीष जी 24 साल की सर्विस मेरी भी होगी, एक दाग नहीं है सर्विस के ऊपर। ये मोहनलाल जी आज से नहीं जानते हैं मुझे, वर्क किया है, मेहनत पूरा नहीं। अब आपको बता दूं मनीष जी, अभी आपको शहर के लिए आप किसी अपनी निजी परेशानी का, आप किसी अपना किसी परेशानी का अगर गुस्सा अगर आप पार्षदों पे और आम जनता पे निकालने लगेंगे, मैं ये नहीं कहता आपके ऊपर कोई दाग है, आप करप्ट है, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जितना आपसे मिला हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं तो बहुत कम मिल पाया हूँ सर आपसे। लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप अपने परिवार, आप अपना कोई जो आधिकारिक प्रशासनिक गुस्सा किसी एक जनप्रतिनिधि में निकाल देंगे। नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, केवल इतना था कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालना कर ली जाए। लेकिन आज भी आप भाई अगर हम सेफ हैं, अभी बताइए मेरे मुंह पे मास्क था नहीं था? मास्क होने से क्या कोविड का प्रोटोकॉल पूरा हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? कोविड का प्रोटोकॉल तीनों की मेरे पास सर, हाथ की हम टच नहीं कर सकते। अगर मास्क होने से ही हो जाए तो ऑफिसों में आज है। आप दोनों सुने, बहुत बड़ा बहस का विषय हो जाएगा, लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि ये जो सब कुछ हुआ कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली स्थिति है, लेकिन अब इसका उपाय कैसे होगा? सिर्फ ये दोनों से जानना चाह रहा हूं मैं, इसका हल कैसे होगा? क्या मीडिया इसी तरीके से इन खबरों को दिखाता रहे? मौला जी अपनी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, मगर मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है 1% भी, ना इंटेंशन थी ना कोई इश्यू है, आज भी नहीं है। मैंने आपको गलत बोला नहीं, छोड़िए आपकी तरफ से इशू जब हो जब मैंने आपको आपने 32 पार्षद ऐसे आज इकट्ठे करे, आपके बारे में मैंने कुछ आपको इंटेंशनली बिठा के कहा नहीं, मैंने भी नहीं कहा। मुझे होगा, आपको क्यों होगा?
अगर मेरा इंटेंशन हो सभी पार्षदों को आप चैलेंज करिए ऊपर से कि मैं तुमसे जो होता हूँ उखाड़ देना। नहीं मनीष तो जी, ये सब तो ठीक नहीं है ना। मनीष जी, नहीं, आपने जब ये कहा कि ट्रांसफर करवाऊंगा, मैं भी फिर करा लेना। नहीं, मैं आपको फिर कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। वो बोला आपके कमेंट पे मोहनलाल जी क्यों बेकार हैं? आप दोनों ने ऐसे नहीं, क्यों मोहनलाल बोल जी, रहे हैं? ये आप लाइन देखो, क्लियर करिए। मनीष जी, मैं मनीष बोल जी, रहा हूँ, नहीं, मोहनलाल जी, एक हेमंत मिनट जी मुझे रुकिए सर। सुन पा रहे हैं? ऐसा है, मेरी बात सुनिए। मनीष मैं जी और आपको हेमंत आज जी मुझे कमिटमेंट सुन पा कर रहे रहा हैं? हूँ, अगर आपका कोई भी अफसर मेरी चेयरपर्सन कोई भी पार्षद जो कह दे घर में उठ के नहीं खड़े हुए तब तक आपके ट्रांसफर की बात हमने निकाली। मनीष जी और हेमंत जी मुझे सुन पा रहे हैं दोनों? मुझसे बताओ। और कोई भी अधिक आपके साथ सोन खड़ा था, सोन ये कह दे कि मैंने ये कहा आपको पार्षद बताने के बाद बाहर जाने के लिए पहले भी नहीं कहा, पहले ये कहा था कि आप थोड़ा दूर होके करिए। और अगर सोन ये कहते कि सोन ने ये बताया मैंने ये बताया तो सोचो बैठे। मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे पता है, सोहन जी को भी पता है कि आपने मुझे ठीक है सर, मुझे भी पता है, मैं करता हूँ। मेरे आप ये बताइए, मैं भाजपा का जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे शौक चढ़ा है कि मैं एक पार्षद होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मीडिया में आके अपनी हैसियत करवाऊंगा। मुझे उससे भावनाएं मिल रही है यहाँ पर। अच्छा, मैं आप दोनों से बात करूं, कुछ कहना चाहूंगा। सुन पा रहे मनीष जी मुझे? देखिए आपने हमें वहां थोड़ा देरी से पता चला, लेकिन आपने जब प्रेस नोट भेजा हमें, वो सारी पिक हमने भेजी आपने मनीष जी, तो हमें लगा कि ये निष्पक्ष एक बार पत्रकारिता ये कि दोनों पक्षों को बैठाया जाए, बात की जाए। हमारी तो पत्रकारिता है निष्पक्ष तरीके से, जो हमने आपको और दोनों को बैठाया पैनल पे। आपको हमने लाइव लेना चाहे, आपका नेटवर्क काम नहीं किया, सिर्फ ऑडियो से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के झगड़े और या इस तरीके का तनाव, मन मुटाव हमारे विकास में क्या बाधा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? मेरा सवाल ये है। मोहन जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, मैंने इसका उत्तर आपको पहले भी दिया कि देखिए झगड़ा मैंने तो नहीं किया, पहली बात। दूसरा, झगड़ा किसी विकास कार्य की परियोजना पर क्या होगा? हेमंत जी कह रहे हैं मुझसे पहली गलती हुई या पहली बार इस तरीके का हुआ, क्योंकि जानता मैं भी हेमंत जी को बहुत पुराना हूँ कि उन्होंने मान लो बोल दिया या गुस्से में बोल दिया और वो अपनी गलती मान रहे हैं। मैं भी कहता हूँ ठीक है, हेमंत जी से पहली गलती कोई बात नहीं, वो हमारे बड़े हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, लेकिन अब ये मामला मेरे हाथ का नहीं है ना जी। अब तो इसमें सभी पार्षद इन्वॉल्व हो गए हैं, हमारी चेयरपर्सन ने उस लेटर पर साइन कर दिए हैं, सभी मेरे पार्षद साथियों ने साइन कर दिए हैं। अगर मनीष गुप्ता अगर आज निजी तौर पर इस फैसले को देने में सक्षम होगा या लेगा तो मेरी उनके प्रति क्या जवाबदेही होगी? चलिए फिर आपकी बात क्लियर हो गई है हेमंत जी। आपको भी हमने पैनल पे इसीलिए लिया था कि एक बार सामने बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन अब जब साइन हो गया तो आगे क्या कार्रवाई होती है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, क्योंकि जिस बहस में तो पूरी तरह रात आप करते रहो उसका कोई तोड़ नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के मनमुटाव विकास कार्यों में मुझे लगता है बाधा होंगे, क्योंकि पहले रेवाड़ी पिछड़ा हुआ, कई सारी समस्या रेवाड़ी की है, आपने देखा। नहीं, आप कंक्लूड करें इससे पहले मैं रोक रहा हूँ। आप विकास कार्यों को इस मामले से मत जोड़िए श्रीमान। विकास कार्यों में हेमंत सर को जहाँ हमारी जरूरत होगी, नगर परिषद के जितने कर्मचारी और अधिकारी को हमारी जरूरत होगी, हम सबसे पहले सामने आके खड़े होंगे। दूसरा कोई धन्यवाद मनीष जी। हाँ, मैं मनीष जी आपका बड़प्पन मान रहा हूँ, आप इतनी बड़ी बात धन्यवाद मनीष जी। ये आप अगर किसी को व्यक्तिगत तौर पर पेश करेंगे तो उसको आप विकास कार्य से नहीं जोड़ सकते, वो आपको अपनी कार्यकारी से जोड़ेंगे। हुई है एक जनप्रतिनिधि के साथ। पहला मेरा क्वेश्चन यही था कि एक जनप्रतिनिधि के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं गलत है और इसकी निंदा करनी चाहिए, और हमने निंदा की है। तमाम जो अब आप बता रहे हैं कि आपके हाथ में नहीं है फैसला, तमाम जो पार्षद करेंगे, देखते हैं एक आध दो दिन में क्या निकलेगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।